ज्योति, हाँ जी, बर्तन नहीं किए तूने। 3 घंटे लग गए थे मुझे डॉक्टर के पास। सारा काम दोपहर का करके गई हूँ, एक बर्तन ही छोड़ के गई थी। तुझे बोल के गई थी कि बर्तन साफ कर देना, और ऐसे के ऐसे पड़े हैं। जब गई थी तब भी फोन चला रही थी, और जब 3 घंटे के बाद वापस आई हूँ तब भी तू फोन ही चला रही है। यहाँ से टस से मस नहीं हुई मुझे लगता है। मम्मी जी आपको कितनी बार बोला है, मुझे बर्तन धोने अच्छे नहीं लगते। मैं बर्तन नहीं धोऊंगी तो नहीं धोऊंगी मम्मी। ये कोई बात हुई ज्योति? मम्मी एक ना काम वाली लगा दो, मुझसे ना ये घर के काम नहीं होते। इतरा तो ऐसे रही है ना कि जैसे तेरे मायके में सारे नौकर ही लगे हुए थे। वहां पे भी तो घर के काम खुद ही करती थी, वहां क्या नौकर करते हैं तुम्हारे घर में काम? मम्मी आपने क्या लेना, मेरे मायके में काम वाली है या नहीं? मुझे यहीं पर काम वाली चाहिए मम्मी। अरे ज्योति, तू क्यों नहीं समझ रही बेटा? हमारा ना इतना ज्यादा बजट नहीं है कि हम काम वाली को पैसे दे सके। अरे घर का काम ही कितना होता है। खाना मैं बना देती हूँ, सफाई मिलके कर लेते हैं। सिर्फ बर्तन ही रह गए थे, वही तुझे बोल के गई थी कि थोड़े से बर्तन है, 10 मिनट लगेंगे। अब घर पे कोई आ जाए तो कितना बुरा लगता है। क्या कहेगा कोई, रसोई कैसे बिखरी पड़ी है। मम्मी घर में कोई भी आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इतने ही बुरे लग रहे बर्तन तो आप खुद ही साफ कर लो। अरे ज्योति, तू किस मिट्टी की बनी है? थोड़ा सा तो मेरे ऊपर भी तर्स कर लिया कर। ये देख, अब भी कितनी दवाइयां दी हैं डॉक्टर ने मुझे। मेरी तबीयत भी तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैं तो घर का काम सिर्फ इसलिए कर देती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, घर में लड़ाई ना हो, इसीलिए सारा घर का काम करती हूँ। इतनी थकावट हो जाती है मुझे, टांगों में ना दर्द बिल्कुल बंद ही नहीं हो रहा मेरे। तेरा तो इतना भी सुख नहीं है कि आशु घर पे आए तो उसे 1 गिलास पानी दे दे। मेरे बेटे का तो ना मुंह ही उतर गया जिस दिन से उसकी शादी हुई है तेरे साथ। हमने तो ना कोई भी सुख नहीं देखा तेरी शादी के बाद। अरे मैं कौन सा आपके बेटे को हंसने से रोकती हूँ? अरे हंसी तो मेरे बेटे की तब आएगी ना जब उसे कोई खुशी मिलेगी। घर में पैर रखता है छिपकली की तरह, ऐसे चिपक जाती है उसे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बेचारे को बिल्कुल चैन नहीं है। आपके बेटे ने ना मेरे से ना इतने वादे किए थे, मैं तुझे वो ला दूंगा, ये ला दूंगा। मुझे क्या पता था इतना कंजूस है, मैं तो शादी ही ना करती। बस कर ज्योति, बस कर। बहुत ज्यादा तो तंग कर चुकी है। तेरे मायके वाले इतने रईस नहीं थे जितना तू यहाँ पे आके दिखा रही है। अब मेरे बेटे को ना और तंग मत कर, बख्श दे हमें। वो तो तेरी ना पहले बहुत ख्वाहिशें पूरी कर चुका है। हाथ को जोड़ रहे हो मम्मी, दुखी तो मैं हूँ आपके बेटे से। मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, बहुत तंग हूँ मैं तो। मैंने रहना ही नहीं है आपके बेटे के साथ। मेरी एक सहेली है, वो वकील है, उससे बोलती हूँ मेरा ना तलाक करा दे, मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी। तेरा दिमाग तो ठीक है, क्या बोल रही है तू? ऐसी कौन सी वकील आ गई जो 2 मिनट में तेरा तलाक करवा देगी? मैं भी देखती हूँ, फिर बुला ले तेरी सहेली को कि कैसे करवाती है 2 दिन में तलाक तेरा। जा अब यहां से। बड़ी आई तलाक करवाने वाली। अच्छी मैंने गरीब घर की लड़की के साथ शादी की है, मेरे तो सिर के ऊपर बैठ गई है। मैंने तो सोचा था कि चलो घर के सारे काम करेगी। हमेशा गरीब घर की लड़कियां क्या होती हैं, समझदार होती हैं। गरीबी, तंगी, परेशानी उन्होंने देख रखी होती है। अब मेरे बेटे की भी कहाँ इतनी इनकम है। क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये तो घर ही उजड़ जाएगा, या तो इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करो जितनी हमारी गुंजाइश भी नहीं है। ज्योति, अरे आ गई अंजलि। हाँ हाँ, और क्या हाल चाल है? हाँ अंजलि मैं तो ठीक हूँ, तू बता। बस बढ़िया। और आज कैसे इतने टाइम के बाद तूने बुलाया? कोई काम था क्या जरूरी? हाँ जरूरी काम ही था। अरे बाहर क्या देख रही, तुझसे पूछ रही हूँ। अरे बाहर ना मैं ये देख रही थी, मेरी कहीं सांस तो नहीं आ रही, हमारी बातें ना सुन ले। अरे तूने ऐसी भी क्या बात करनी है जो तुझे इतना डर लग रहा है? अंजलि तुझे क्या बताऊँ, इस घर से ना मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। जल्दी से ना मेरा तलाक करवा दे। क्या? तलाक? हाँ अंजलि। अरे तू कहीं पागल तो नहीं होगी है? तलाक क्या 1 मिनट में हो जाता है? और ऐसी भी क्या बात हो गई है घर में जो बात तलाक तक पहुंच गई?
अरे रोज की ना किचकिच से ना मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। बस जल्दी से ना तू मेरा तलाक करवा दे। चल ज्योति, मुझे ये बता फिर, क्या तेरा पति तुझे मारता पीटता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अंजलि। अच्छा, तो फिर क्या तेरी सास तुझे परेशान करती है? हाँ, मेन मुद्दा तो मेरी सास ही है। तुझे क्या बताऊं, सारा दिन रोकना टोकना, घर में ना सारा दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं मेरे साथ। कभी वहाँ नहीं जाना, कभी यहाँ नहीं जाना। अब तू बता, हर लड़की के कुछ सपने होते हैं, शॉपिंग करना, सहेलियों के साथ घूमना फिरना और खाना खाने जाना, बाहर मूवी देखने जाना। यहाँ पे ना रोक टोक बहुत है अंजलि, मैं तो यहाँ पे रह नहीं सकती। अब तू ये बता, जल्दी से मेरा तलाक कब करवा रही है? चल, तू तलाक के बाद फिर जाएगी कहाँ पर? अरे अपने मायके जाऊंगी, और कहाँ जाऊंगी। अच्छा, उस घर में जाएगी? हाँ। उनके छोटे से घर में तेरे रहने के लिए जगह भी है अब? जितनी आज़ादी से यहाँ पर रह रही है ना, उतनी आज़ादी तुझे वहाँ नहीं मिल सकती। और शादी के बाद वैसे भी ना मायका भी पराया ही हो जाता है, और उनकी तो बेचारों की वैसे गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर तो इतनी ऐश से रह रही है, तेरे मायके वाले बेचारे इतने तो गरीब हैं। तेरे माँ बाप तो फिर भी तुझे ओट लेंगे 4 दिन के लिए, पर तेरे भैया भाभी वो नहीं 4 दिन से ज़्यादा बर्दाश्त करने लगे वहाँ पर। तुझे इतनी क्यों नहीं समझ में आ रही है? तलाक तलाक तो कर रही है तू, तलाक लेके जाएगी कहाँ? बाहर नौकरी करेगी, अकेली रहेगी? क्योंकि कोई भी लड़की की जब शादी हो जाती है ना, तो उसके मायके वाले उसे ऐसे नहीं रख सकते। और तेरे मायके वाले तो वैसे ही बेचारे बहुत गरीब हैं, उनका तो खुद का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता है। शादी के बाद ना ससुराल ही लड़कियों का अपना घर होता है। देख, तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तेरे ही सपने पूरे नहीं हुए? क्या एक लड़की के सपने टूटते हैं सिर्फ शादी के बाद? ऐसा नहीं है। शादी के बाद ना लड़कों के भी सपने पूरे नहीं होते। वो भी परिवार की जिम्मेदारियों में जब पड़ जाते हैं ना, तो अपने सपने भूल के सारी जिम्मेवारी निभाते हैं अपनी। ये बात ना कभी ध्यान से सोचना तू। और जो जिंदगी तू जी रही है ना, इस जिंदगी के लिए लाखों करोड़ों औरतें तरसती हैं ऐसे ससुराल के लिए, जैसा ससुराल तुझे मिला है। और तलाक के बाद लड़कियों की क्या हालत होती है, कैसे वो रोती हैं। बहुत सी लड़कियां ना ऐसी मैंने देखी हैं। हाँ अंजलि, तू बात तो सही कह रही है। अंजलि मुझे माफ़ कर दे, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। ये माफ़ी तुझे मुझसे नहीं मांगनी चाहिए, ये अपने पति से और अपनी सासू माँ से मांगनी चाहिए। क्योंकि अगर तूने मुझे ये बात बोली है तो ज़रूर उनसे भी ये बात बोली होगी। हाँ अंजलि। तो फिर ये सब कुछ ना तेरे लिए बहुत गलत है। इतने महल जैसे घर में तू रह रही है, इतना अच्छा तेरा ससुराल है, मुझे सब पता है। हाँ अंजलि, मैं मम्मी से अभी माफ़ी मांगती हूँ। और थैंक यू तूने ये बात समझाने के लिए। ये तो मेरा फ़र्ज़ था, आखिर तो मेरी इतनी पुरानी सहेली जो है। अरे आंटी जी, आप? बेटा मैं तेरा कैसे शुक्रिया करूं जो तूने इतने अच्छे से ज्योति को समझा दिया। नहीं नहीं आंटी, शुक्रिया की बात नहीं है। ज्योति मेरी बहुत पुरानी सहेली है, मैं अपनी सहेली का ऐसे कैसे घर टूटने देती। बहुत अच्छा किया बेटा तूने। तो बहुत सारे लोग ना जब अपनी परेशानी किसी को बताते हैं ना, तो लोग उसमें नमक मिर्च लगा के ना उस बात को और बढ़ावा दे देते हैं। तो ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब कोई अपने दुख सुख की बात करता है ना, तो उसे पूरी तरह समझो, और यदि आपको उसका सही हल पता है तभी उसे कोई सलाह दो। तो आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमें फेसबुक के ऊपर फॉलो कर लीजिए, और हमें यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर हमारा मनचंदा फैमिली व्लॉग के नाम से चैनल है, और दूसरा चैनल है हमारा मनचंदा पंजाबी फैमिली। और हमने ना एक गिव अवे स्टार्ट किया हुआ है। फेसबुक का गिव अवे है कि जो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, लाइक करेगा, हमारी वीडियो को पूरा देखेगा और हमारी वीडियो को शेयर भी करेगा, तो उसके लिए ना उसको फेसबुक की तरफ से कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो कि हमें हर वीक शो होते हैं। तो जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे तो उसके लिए हम एक गिफ्ट प्रोवाइड करवाएंगे। और ऐसा ही गिव अवे एक हमने स्टार्ट किया है यूट्यूब के लिए। तो यूट्यूब का जो गिफ्ट है वो हर महीने की हम 1 तारीख को देते हैं।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट भी करना। बाय।